जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद फाइनली फ़ीस सबमिट करने का जो मेंस के फॉर्म के लिए वीपीओ के लिए है वो लिंक जारी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज उसका नोटिस भी आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। और वेबसाइट में इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको दिया गया है। लगभग 66,691 अभ्यर्थी हैं जो इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। और अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं, आप लोगों का 80 रुपया लगेगा ऑनलाइन शुल्क। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, आप लोगों का 200 रुपया लगेगा जो शुल्क आपको जमा करना है। अब देखिए, 27 तारीख है, आज हो गया आपका 3 अप्रैल। लगभग आप मान के चलिए आपके पास 23-24 दिन और हैं। तो इन 23-24 दिन में जहाँ से भी आपने पढ़ाई कर रखी है, अब उसको रिवीजन करिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से सटीक अब आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है। अब यहाँ पर ये मत उम्मीद करिएगा खुद से भी या इस तरह से कि 500-1000 पन्ने को अब आप पढ़ने बैठेंगे, रिवीजन करेंगे, तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा आपको। और अगर आप अभी भी भटकाव की स्थिति में हैं तो आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे टू द पॉइंट चीज़ें आपको कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है। MCQ भी आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उसमें दिए जा रहे हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में चीज़ें चल रही हैं, तो दोनों ही तरह के अभ्यर्थी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। 8744903539 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कराई जा रही हैं उसके बारे में आप एक बार देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पंचायत से जुड़ा हुआ 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इस अकेले एक पेज से आने का चांस है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2006 में राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना आई थी। उसके बाद टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं। पंचायत मिशन मोड परियोजना 2006 में आया, तो उसमें क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ, पंचायत स्थापित करने में अग्रणी राज्य कौन था, उसमें ये 6 राज्यों का लिस्ट है। जो भी 5-6 ये राज्य हैं, ये 7 राज्य हैं जो उसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है एक राज्य का नाम देके कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है। ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये पंचायत इंग्लिश में है और ये हिंदी में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर रिवीजन की बारी है, ये विविध प्रकार का टॉपिक था जिसमें भूमि सम्मान जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है कार्यक्रम, उससे जुड़ा हुआ ये था। यहाँ पर आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है। उसके बाद जो यूपी जीके का कंटेंट है वो भी टू द पॉइंट रखा गया है। आप यहाँ से उसको पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यूपी जीके के रेगुलर क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं। 20 नंबर का यूपी जीके है, तो एक अच्छा वेटेज है इसका। उसके बाद MS वर्ड में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये उसका एक सैम्पल पेज है। बाकी काफ़ी सारे PDF भी शेयर कर दिए गए हैं। जो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को भी अलग से कराया जा रहा है, तो आप वहाँ से भी चीज़ों को देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट में भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को इंग्लिश हिंदी दोनों में कराया गया था। संवैधानिक जो अनुच्छेद है वो आपको पता होना चाहिए। जितना भी आर्टिकल है, जितने भी आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जुड़े हुए, पंचायतों से जुड़े हुए, वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो लेटेस्ट से स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले जो पिछले 2-3 साल में, 4 साल में जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको पहले देखा गया है। सिलेबस में जिनके बारे में लिखा गया है वो पहले बताया गया है। तो आपको यहाँ से शुरू करना है, क्योंकि 1990 और सन 2000 दशक के जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, हमारा पहला फोकस उन पे होता है। वहाँ से पढ़ते पढ़ते जब हम लेटेस्ट के पास पहुँचते हैं तो ऑलरेडी इतना दिमाग में हमारे चीज़ें याद रहती हैं, फैक्ट वगैरह, कि हम लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स को, नवीनतम गवर्नमेंट स्कीम्स को, योजनाओं को अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाते हैं। तो एग्ज़ाम में तो आप मान के चलिए कि एक अच्छे लेवल का पेपर अगर बनेगा तो जो बिल्कुल नवीनतम गवर्नमेंट स्कीम्स है, सरकारी योजनाएँ हैं, वहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो उनको आपको पहले देखना चाहिए, मेरा यही सुझाव रहेगा। ठीक है, तो आप डिटेल्स देख सकते हैं। और जहाँ से भी आपने पढ़ाई कर रखी है, अब आप लोग रिवीजन मोड में लग जाइए। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, आपका पेपर अच्छा हो और बहुत सारे लोगों का संघर्ष पूरा हो। और इसी के साथ कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछना है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। जय स्टडी का मेन टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पे दिया जाता है। क्विजेज़ है, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। बाकी जो आपका जय स्टडी एक्सटेंडेड टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से भी आप पर्सनल चैट करके मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। फिर से एक बार आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। 27 अप्रैल आपका शुभ दिन हो।
ऐसी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। इसी के साथ यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।